हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। यूनिक फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अपने स्थिर विद्युत की जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका आज नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, आवेशन। आवेशन अपने पास और आवेशन की विधियां। आवेशन क्या होता है? किसी भी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आवेशन कहते हैं। यानी अपनी कोई भी वस्तु होती है, उस वस्तु को अपने किस तरह से आवेशित किया जा सकता है, ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को अपने बोलते हैं आवेशन। अब दोस्तों, आवेशन की अपने पास तीन विधियां होती हैं। फर्स्ट ऑफ चालन, घर्षण और प्रेरण। अपने बात करते हैं चालन और घर्षण की। तो ये जो दोनों विधियां होती हैं, घर्षण और चालन, इसमें जो वस्तु होती है वो अपने पास आपस में क्या करती है? टच करती है, संपर्क में आती है। इसमें वस्तु आपस में संपर्क में आती है। और प्रेरण विधि है, इसमें वस्तु संपर्क में नहीं आती है। यानी इसमें बिना टच किए हुए ही कोई भी वस्तु को अपने क्या कर सकते हैं? आवेशित कर सकते हैं। और इसमें अपने कोई भी वस्तु को टच कर क्या कर सकते हैं? आवेशित कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले अपने पढ़ते हैं घर्षण। घर्षण का मतलब है रगड़ना। कोई भी दो वस्तुओं को अगर आप आपस में रगड़ते हैं, आपस में रगड़ने से अपने पास क्या होगा? एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में क्या हो जाते हैं? चले जाते हैं। जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं वो वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है, और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर आपके पास जाते हैं उस वस्तु पर चार्ज कौन सा जाता है? उतना ही धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब अपने सिंपल अगर एग्जांपल देखें, जैसे मेरे पास एक कांच की छड़ है, कांच की छड़। अब इस कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ना है। कांच की छड़ को जैसे रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े में चले जाते हैं, जिससे कांच की छड़ क्या हो जाती है? धन आवेशित। और रेशम का कपड़ा अपने पास क्या हो जाता है? ऋण आवेशित हो जाता है। ऐसे ही दोस्तों, अपने दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे अपने पास एबोनाइट की छड़ है, एबोनाइट की छड़। एबोनाइट की छड़ को ऊन या फर से रगड़ा जाता है। ऊन या फर, तो फर से इलेक्ट्रॉन निकलकर एबोनाइट की छड़ में आ जाते हैं, जिससे एबोनाइट की छड़ ऋण आवेशित और फर अपने पास क्या हो जाती है? धन आवेशित हो जाती है। इस तरीके से दोस्तों, अपने पास इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होने से एक वस्तु पर ऋण आवेश और दूसरी वस्तु पर अपने पास क्या आ जाता है? धन आवेश आ जाता है। तो ये अपने जो आवेशन की जो विधि है, ये अपने कौन सी पढ़ी है? घर्षण विधि पढ़ी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या निकली अपने पास? कि जितना आपके पास इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पे जाएंगी उतना ही चार्ज इस पे क्या आएगा? धनावेश आएगा। इसका मतलब जो आपके पास दोनों वस्तुओं पर चार्ज है वो आपके पास क्या होगा? समान परिमाण का मिलता है। तो घर्षण की प्रक्रिया में दोनों वस्तुओं पर जो चार्ज है उसका परिमाण क्या होता है? समान होता है। और जो दोनों चार्ज है उनकी प्रकृति अपने पास क्या होती है? विपरीत होती है। एक वस्तु पर अगर चार्ज अपने पास धनावेश आता है तो दूसरी वस्तु पर चार्ज अपने पास क्या होता है? ऋणावेश आता है। अब दोस्तों, अपने अगर इसको एक जनरल एग्जांपल से समझें, जो अपने डेली लाइफ के अंदर, जैसे अगर आपके बाल सूखे हैं, सूखे बालों पर अगर आप कंघी रगड़ते हैं, कंघी को अगर रगड़ेंगे और रगड़ कर अपने छोटे लाइट पार्टिकल जैसे कागज के टुकड़ों को आप टेबल पे रख लो, और उस कंघी को अगर आप उसके पास में लेके जाओगे तो कंघी है वो कागज के टुकड़ों को क्या करती है? आकर्षित करती है। क्यों आकर्षित करती है? क्योंकि कंघी आपके पास क्या हो जाती है? बालों पे रगड़ने से कंघी अपने पास क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है। और जैसे ही दोस्तों, अगर आप कंघी को बिना रगड़े उसको कागज के टुकड़ों के पास में लेके जाओगे तो ये आकर्षित नहीं करती, परंतु जैसे ही अपने सूखे बालों पे रगड़ेगी और जैसे ही उसको कंघी को बालों के पास लेके जाएंगी तो कंघी छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करती है? कागज के टुकड़ों को आकर्षित कर लेती है। ये प्रयोग अपने दोस्तों घर पर भी करके देख सकते हैं, और ये इस वीडियो में ये प्रयोग मैं आपको अभी करके भी दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, घर्षण द्वारा अपने कोई भी वस्तु को
आवेशित करते हैं, इसके लिए अपने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे अपने पास ये छोटे कागज के टुकड़े हैं, इनको अगर अपने कंघी के पास लेके जाएं तो ये कंघी अपने इन कागज के टुकड़ों को आकर्षित नहीं कर रही। जैसा आपको दिख रहा है कि कंघी है, ये कागज के टुकड़ों को आकर्षित नहीं कर रही। अब अपने इस कंघी को बालों के ऊपर, सूखे बालों के ऊपर रगड़ते हैं और सूखे बालों के ऊपर रगड़कर इन कागज के टुकड़ों को पास में लेके आते हैं तो कंघी इन छोटे ग्लाइड पार्टिकल्स यानी कागज के जो टुकड़े हैं उनको क्या कर लेती है, आकर्षित कर लेती है। अर्थात कंघी है वो अपने पास क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। तो इस तरह से अपने घर्षण द्वारा जो आवेशन होता है किसी भी वस्तु का, तो एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से अपने समझ सकते हैं। तो अपने आवेशन की जो सेकंड विधि है चालन, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सेकंड अपने पास है चालन। चालन के अंदर अपने पास एक अपने आवेशित वस्तु लेते हैं। ये अपने पास है आवेशित वस्तु। आवेशित वस्तु है तो इसके ऊपर अपने पास चार्ज ले लिया मैंने, कौन सा है, पॉजिटिव। और एक अपने ले लेते हैं अनावेशित वस्तु। ये अपने पास है अनावेशित वस्तु, या आपने इसको बोल सकते हैं उदासीन। अब दोस्तों ये अपने पास आवेशित है और ये अपने पास क्या है, अनावेशित है। तो अपनी चालन विधि के अंदर अब इन दोनों वस्तुओं को आपस में एक चालक तार की सहायता से क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जैसे ही मैंने चालक तार की सहायता से जोड़ा, इस वस्तु को नाम दे देता हूं ए और इसको नाम दे देता हूं बी, तो आपके पास आवेश फ्लो होना शुरू हो जाता है, यानी इसमें आवेश गति करना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। आवेश गति कैसे करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। यहाँ पे पोटेंशियल अपने पास क्या है, इसका हाई है, तो हाई से लो की तरफ चार्ज है वो क्या करेगा, गति करेगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल मान लेते हैं VA, इसका पोटेंशियल मान लेते हैं VB। तो दोस्तों ये आवेश फ्लो करेगा आपके पास अधिक विभव से कम विभव की तरफ। बात आती है कि आवेश अपना कब तक फ्लो करेगा, तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का विभव बराबर नहीं हो जाता। यानी अपनी बात आती है दोनों का विभव जब VA इक्वल टू VB, यानी जब अपने इन दोनों का जो विभवांतर है, विभव का अंतर कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। और जब विभवांतर शून्य हो जाता है दोनों का, तब आपके पास आवेश फ्लो नहीं होता। तो इस स्थिति में अपने पास दोनों वस्तुएं आपस में क्या हो जाती हैं, चार्ज हो जाती हैं। यानी इस पे चार्ज था पहले से और इस वस्तु पर आप जो आपने अनावेशित वस्तु ली थी उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। तो चार्जिंग के बाद की अगर अपने पोजीशन देखें तो ये दोनों गोले वही हैं, ए गोला और बी। चार्जिंग के बाद दोनों गोलों पर अपने पास कौन सा आवेश आ जाएगा, धन आवेश आ जाएगा। अब दोस्तों बात ये समझने वाली है कि इसमें जो आवेश आया है दोनों गोलों पर, ए और बी पर, ये आवेश अपने पास क्या है, समान प्रकृति का है। आवेश तो समान प्रकृति का है, परंतु इन दोनों आवेशों का परिमाण बराबर होना जरूरी नहीं है। यानी अपने क्या लिख सकते हैं, दोनों गोलों पर आवेश समान प्रकृति का है, परंतु आवेश का परिमाण समान होना जरूरी नहीं है। क्योंकि अपने पास ये जरूरी नहीं है कि आवेश इसका आधा आधा बंट जाएगा। आवेश आधा आधा नहीं जाएगा। आवेश आपके पास तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों का विभव बराबर नहीं हो जाता। और जैसे ही आपके पास विभव बराबर हुआ तो आपके पास आवेश, आपके पास फ्लो होना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और जैसे ही आवेश रुकेगा विभवांतर अपने पास कितना है, यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, समान। तो आफ्टर जब इससे चार्ज होंगे तो दोनों गोलों पर आवेश इस तरह से आ जाएंगे अपने पास। पहली बात।
अब दोस्तों घर्षण में क्या फर्क था अपने पास, जब घर्षण से अपने कोई भी वस्तु को आवेशित करते थे, जैसे कांच की छड़ को अगर रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े में चले जाते थे। अब कांच से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम में चले गए तो रेशम के कपड़ा पर कौन सा चार्ज आ जाता है, ऋणावेश, और कांच पे कौन सा जाता है, धनावेश। यानी जितना आपके पास ऋणावेश गया है उतना ही क्या होता है, धनावेश आता है। तो अपने इसमें जो आपके पास चालन है, चालन की प्रक्रिया में दोनों गोलों पर आवेश क्या होता है, समान आता है, परंतु घर्षण की प्रक्रिया में दोनों में क्या फर्क है अपने पास, घर्षण की प्रक्रिया में दोनों वस्तुओं पर आवेश कौन सी प्रकृति का होता है, विपरीत प्रकृति का होता है, विपरीत प्रकृति का होता है, परंतु परिमाण भी समान होता है। अब दोनों में मेन डिफरेंस अपने पास क्या निकला, घर्षण में अपने पास क्या आ रहा है कि दोनों में आवेश क्या था, विपरीत प्रकृति का, और दोनों का परिमाण क्या था, समान। यानी जितने माइनस जाएंगे उतने ही क्या होंगे, प्लस आ जाएंगे, उसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन की कमी किसको प्रदर्शित करती है, धनावेश को, और इलेक्ट्रॉन की जो वृद्धि है वो किसको प्रदर्शित करती है, ऋण आवेश को प्रदर्शित करती है। और इसमें दोस्तों दोनों गोलों पर जो आवेश है वो अपने पास क्या रहेगा, समान रहेगा। तो ये अपने घर्षण और चालन विधियों में देखा है। अब अपने यहां से एक न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए यहां से की निकालते हैं। जैसे मैंने ये दो गोले लिए हैं, ए गोला और बी, दोनों गोलों की त्रिज्याएं समान है, आर और आर, यानी दोनों गोले एक जैसे हैं, दोनों की शक्ल है वो अपने पास क्या है, समान है, यानी पूरी तरह से दोनों गोले क्या हैं, एक समान है। और जब दोनों गोले एक समान होंगे, इस पे मान लिया मैंने आवेश मेरे पास कितना है, Q1, इस पे आवेश मान लिया मेरे पास कितना है, Q2। अब अपने इन दोनों गोलों को एक चालक तार की सहायता से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अब जैसे इसके चालक तार की सहायता से जोड़ेंगे तो दोस्तों इस पर जब अपने को चालक तार से जोड़ने पर आवेश आपके पास क्या होगा, फ्लो होगा। तो अब अपने पास इस पर जो न्यू आवेश पूछे दोनों गोलों पर कि अब नया आवेश कितना आ जाएगा जोड़ने के बाद, तो अपने जोड़ने के बाद की अगर बात करें तो आपको ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए क्या करना है, इन दोनों आवेशों को जोड़कर 2 का भाग दे दो, Q1 प्लस Q2 बाई 2, क्योंकि कितने पार्ट में टूट रहा है, 2 पार्ट्स में। तो दोनों पर आवेश अपने पास कितना वितरित हो जाएगा, आधा आधा समान रूप से क्या हो जाता है, बंट जाता है। जैसे अपने इसी चीज को एग्जाम्पल से समझें। जैसे मान लो ये गोला है, इसकी त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर, ये दूसरा गोला है, इसकी त्रिज्या भी 2 सेंटीमीटर है। इसको मैंने 6 माइक्रोकूलम आवेश दे रखा है और इसको मैंने -2 माइक्रोकूलम आवेश दे रखा है। अब मैं इन दोनों को एक चालक तार की सहायता से क्या कर देता हूं, जोड़ देता हूं। तो जोड़ने के बाद दोनों गोलों पर मेरे पास न्यू आवेश है वो कितना आ जाता है। तो दोस्तों इस पर अगर अपने न्यू आवेश निकालते हैं तो अपने पास यही दोनों गोले, इसकी रेडियस अपने पास 2 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस भी 2 सेंटीमीटर, तो अपने पास 6 और ये -2 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 माइक्रोकूलम। 4 में 2 का डिवाइड करेंगे तो इस पे कितना आएगा, 2 माइक्रोकूलम, और इस पे भी कितना आ जाएगा अपने पास, 2 माइक्रोकूलम। तो दोनों गोलों पर न्यू आवेश कितना मिल जाता है अपने, 2 माइक्रोकूलम मिल जाता है। तो दोस्तों इस विधि के अंदर अपनों ने कोई भी वस्तु को इस तरह से अपने क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। जैसे एक गोला लिया है, इस गोले को अपने आवेश दे रखा है, ये अनावेशित है, एक चालक तार से मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया, जिससे आपके पास विभव फ्लो होता है, यानी सॉरी इसमें चार्ज फ्लो होता है आपके पास अधिक पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ, तब तक फ्लो रहता है जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। अब अपनी तीसरा मेथड देखते हैं, प्रेरण। प्रेरण के अंदर अपने पास होता है कोई भी वस्तु को बिना स्पर्श किए हुए आवेशित करना क्या कहलाता है, प्रेरण कहलाता है। चालन और जो घर्षण विधियां दोनों अपनों ने पढ़ी है उसके अंदर
वस्तु आपस में क्या आती है, संपर्क में आती है, टच में आती है, परंतु इसके अंदर जो वस्तु होती है वो अपने पास संपर्क में नहीं आती, फिर भी अपने इस वस्तु को क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। इसको समझने के लिए अपने एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर समझते हैं। जैसे अपनों ने एक वस्तु ली है उदासीन, ये अपने पास उदासीन वस्तु है और इस उदासीन वस्तु को मैं यहां पर एक कुचालक स्टैंड की सहायता से क्या कर देता हूं, जोड़ देता हूं। ये मेरे पास है कुचालक स्टैंड, कुचालक स्टैंड, और ये मेरे पास क्या है, उदासीन वस्तु है। तो दोस्तों सबसे पहले अपने ये देखते हैं उदासीन वस्तु। उदासीन वस्तु के अगर ऊपर अपने बात करें तो ऐसा नहीं है कि उदासीन वस्तु के ऊपर चार्ज नहीं है, उदासीन वस्तु के ऊपर चार्ज है। ऐसा नहीं कह सकते अपने कि उदासीन वस्तु के ऊपर चार्ज कितना है, 0 है। उदासीन जो वस्तु होती है उसके ऊपर जितने आपके पास पॉजिटिव यानी जितने प्रोटॉन हैं उतने ही अपने पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इसलिए प्रोटॉन पर चार्ज प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, माइनस। दोनों को जब अपने ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, 0। तो अपने ये बोल सकते हैं जो उदासीन वस्तु है उस पर कुल यानी नेट आवेश होता है वो अपने पास कितना होता है, 0 होता है। तो बात अपने पास ये आती है कि जो उदासीन वस्तु है इस पर जितना चार्ज पॉजिटिव होगा उतना ही चार्ज अपने पास क्या होगा, नेगेटिव। जैसे अपने पास ये पॉजिटिव चार्ज ले लिए मैंने, जितने पॉजिटिव हैं उतने यहाँ पर क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज होंगे उदासीन वस्तु में। अब बात आती है कि जो अपनों ने ये स्टैंड लिया है, ये कौन सा लिया, यहाँ से कुचालक स्टैंड लिया है। अब कुचालक स्टैंड क्यों लिया, चालक लेते तो जो इस बॉडी के ऊपर चार्ज आता वो चार्ज यहाँ से कहाँ पे चला जाता, अर्थ में चला जाता, और अर्थ में चार्ज चला जाएगा तो वस्तु के ऊपर अपने पास कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। इसलिए अपनों ने यहाँ पे स्टैंड कौन सा लिया है, कुचालक लिया है, ताकि यहाँ पर जो दिया गया जो ये चार्ज है ये आपके पास अर्थ के ऊपर यानी अर्थ के अंदर ना चला जाए। ये दोस्तों अपना इसका फर्स्ट प्रोसेस है। अब सेकंड प्रोसेस में देखते हैं, यही अपने पास गोला है और उसको अपनों ने कुचालक स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है। अब मैं क्या करता हूं, इस गोले के पास जो मेरे पास ये गोला है इसके पास मैं एक धन आवेशित छड़ को लेके जाता हूं, धन आवेशित छड़ है, इसको मैं इसके पास में लेके जाता हूं। तो दोस्तों इसमें क्या होगा पास में ले जाने से, क्योंकि इसके अंदर जो ऋणावेश है उस ये ऋणावेश ये धनावेशित प्लेट है, ये जो छड़ है ये इसको क्या करेगी, खींचेगी ऋणावेश को। क्यों, क्योंकि दोनों पर चार्ज कौन सा हो गया अपने पास, विपरीत प्रकृति का, और विपरीत प्रकृति के जो चार्ज होते हैं वो अपने पास क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, और समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं वो अपने पास क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो आपने यहाँ पर जो ये माइनस है ये माइनस इसकी तरफ आ जाएगा, माइनस इसको क्या करेगा, खींचेगा। तो इसका मतलब इस गोले पे माइनस चार्ज है वो किसकी तरफ आ जाएगा, अपने पास छड़ की तरफ, और जो प्लस चार्ज है ये प्लस इसको क्या करेगा, धक्का मारेगा, और प्लस धक्का मारेगा तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज है वो इसके दूसरी तरफ चला जाएगा। ये दोस्तों अपने इसका सेकेंड स्टेप है। अब अपने इसके थर्ड स्टेप की बात करें, थर्ड स्टेप में अपने पास ये छड़ है, ये कुचालक स्टैंड, अब दोस्तों अब इसके ऊपर जो चार्ज था यहाँ पे अपने पास कौन सा चार्ज आया हुआ था, नेगेटिव, और यहाँ पे चार्ज अपने पास कौन सा आया हुआ था, पॉजिटिव। ये मैंने शो कर दिया। अब मैं क्या काम करता हूं, इस पॉजिटिव चार्ज को यहां से हटाने के लिए मैंने यहां से क्या काम कर दिया, एक चालक तार की सहायता से ग्राउंड कर दिया। ये कुचालक और ये कौन सा है, चालक। चालक तार की सहायता से मैंने इसको यहां से जोड़ दिया है। अब मैं जब इसको चालक तार की सहायता से यहां से जोड़ूंगा तो ये पूरा का पूरा जो धनावेश है ये कहां पर चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। और जैसे ये धनावेश अर्थ में चला जाएगा
तो इलेक्ट्रॉनों से ये क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। और जैसे इलेक्ट्रॉनों से उदासीन होगा तो यहां से ये धनावेश क्या हो जाएगा, हट जाएगा। परंतु दोस्तों अपने पीछे की वीडियो के अंदर देखा था, फर्स्ट वीडियो जो इंट्रोडक्शन मैंने करवाया है उसमें मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉनों का ही आपस में क्या होता है, स्थानांतरण होता है। धनावेश होता है वो आपके पास एक बॉडी से दूसरी बॉडी में गमन नहीं करता। क्यों नहीं करता? तब मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास प्रोटॉन, जो धनावेश है, प्रोटॉन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास का 1837 गुना क्या होता है, ज्यादा होता है। इसलिए ये जो धनावेश है ये आपके पास अर्थ में नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो क्या होगा, तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन आपके पास, ये धनावेश इधर से नहीं जाएगा तो अपने पास क्या होगा, अर्थ से जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास किसकी तरफ जाएंगे, इस धनावेश की तरफ जाएंगे। जैसे मान लो यहाँ पर अपने पास 1 2 3 4 5 6 धनावेश है, तो यहाँ से अपने पास 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे जो इसको क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे, उदासीन कर देंगे। जब ये 6 इलेक्ट्रॉन इसको उदासीन करेंगे तो यहाँ से अपने पास जो धनावेश है ये अपना क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब जैसे ये धनावेश हटेगा, ये धनावेश इलेक्ट्रॉनों के द्वारा क्या हो गया, अपने पास उदासीन हो गया। अब दोस्तों इसके अंदर देखते हैं आगे। अब अपने दो प्रोसेस हैं इस थर्ड प्रोसेस के, सेम यही था। अब इसके दो प्रोसेस अगर अपने देखें तो अपने अब तार और इस छड़ को क्या करेंगे, हटाएंगे। और तार और छड़ को हटाएंगे तो अपने देखेंगे कि पहले तार को हटाएं या छड़ को हटाएं। तो इसमें से देखते हैं पहले कौन हटेगा। जैसे मान लो मैं यहां से छड़ को हटाता हूं, पहले मैंने इसको यहां से हटा दिया। जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा तो पहले इस प्लस ने इसको पकड़ के रख रखा है। क्यों? क्योंकि इस प्लस और माइनस के बीच में कौन सा बल लग रहा है, कौन सा बल लग रहा है दोस्तों, आकर्षण बल लग रहा है। इसलिए इसने इसको क्या कर रखा है, पकड़ के रख रखा है। और ये पकड़ के रख रखा है तभी ये इस चालक तार के द्वारा माइनस आवेश वो आपके पास उदासीन नहीं हुआ। यहां से सिर्फ कौन सा हुआ, प्लस प्लस वाला इलेक्ट्रॉनों से क्या हो गया, उदासीन। क्योंकि इस प्लस छड़ ने इस माइनस को यहां से आकर्षण बल के द्वारा बांध रखा है। अब मैंने इसको हटा दिया, इसको हटाऊंगा तो जैसे ये चार्ज यहाँ पर क्या होगा, इस पूरे गोले पे जाएगा और यहाँ से इस चालक तार के द्वारा यहाँ से आपके पास क्या होगा, अर्थ में चला जाएगा। तो इसका मतलब पूरा का पूरा चार्ज कहाँ पे चला गया, अर्थ में। इसलिए इस छड़ को नहीं हटाएंगे, पहले इस तार को हटाएं। तो दोस्तों पहले इस तार को यहां से कट आउट कर देते हैं। जैसे ये तार को हटाएंगे और फिर इस छड़ को यहां से क्या करेंगे, दूर लेके जाएंगे। तार को हटा के फिर छड़ को दूर लेके जाएंगे, तब ये जो पूरा का पूरा ऋणावेश है ये आपके पास पूरे गोले पर क्या हो जाएगा, समान। तो पहले अपने को क्या काटनी है, तार को हटाना यहां से, और फिर उसके बाद अपने को क्या करना है, छड़ को दूर लेके जाना है। तो फोर्थ नंबर प्रोसेस में लास्ट में अपने पास क्या रिजल्ट मिल जाएगा, जो अपना गोला था उचालक स्टैंड के ऊपर, इसके ऊपर पूरे पे अपने पास चार्ज कौन सा आ जाएगा, ऋणावेश। अब दोस्तों सबसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में क्या रखने वाली है कि यहां से आपने कौन सी छड़ ली थी, इसमें प्लस प्लस छड़ ली थी। तो यहाँ पे चार्ज कौन सा है अपने पास, ऋणावेश। यानी अपने यहाँ पे धनावेश ही छड़ दी तो अपने पास यहाँ पे क्या मिला, इस गोले के ऊपर अपने पास चार्ज कौन सा मिला, ऋणावेश। और जब मैं यहाँ से ऋणावेश ही छड़ लेता तब यहाँ पर आपके पास कौन सा चार्ज आएगा, धनावेश। इसका मतलब जैसे ही अपने छड़ लेंगे उसके आपके पास अपोजिट प्रकृति का चार्ज है वो अपने पास क्या होता है, मिलता है। तो इस तरह से दोस्तों अपने प्रेरण के द्वारा, प्रेरण के द्वारा किसी भी वस्तु को बिना स्पर्श किए हुए आवेशित कर सकते हैं। दोस्तों अपने दो गोलों को प्रेरण द्वारा एक साथ क्या करेंगे, आवेशित करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे दो गोले मान लेता हूं, एक गोला मेरे पास ए है और दूसरा गोला मेरे पास बी है। दोनों गोले कुचालक स्टैंड के ऊपर लगे हुए हैं। ये अपने पास कुचालक स्टैंड, ये गोला ए है, ये गोला बी है, और दोनों ही गोले कौन से हैं,
उदासीन है। उदासीन का मतलब इस पर जो कुल आवेश है वो कितना होगा अपने पास, 0। जब ऐसे एक को, यानी कुल आवेश 0 का मतलब जितना धनात्मक है उतना ही क्या होगा अपने पास ऋणात्मक होगा। जैसे अपनों ने ये ले लिया, ये अपना फर्स्ट स्टेप है। अब इन दोनों गोलों को अपने एक साथ क्या करेंगे, प्रेरण विधि के द्वारा क्या कर रहे हैं, आवेशित कर रहे हैं। सेकंड स्टेप के अंदर अगर मैं बात करूं सेकंड स्टेप की, अब मैं एक चालक छड़ लेके जाता हूं इन दोनों गोलों के पास। ये चालक छड़ ले गया मैं, ये गोला मेरे पास ए, ये गोला मेरे पास बी। ये दोस्तों वही कुचालक स्टैंड के द्वारा दोनों गोले ए व बी धरातल से कुछ ऊंचाई पर रखे हुए हैं। ये अपने पास ए है और ये अपने पास बी है। जैसे ही दोस्तों इस चालक छड़ को अपने इसके पास में लेके जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो इन दोनों गोलों पे जितना भी नेगेटिव चार्ज है वो ये पॉजिटिव इसको क्या कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या लगता है, आकर्षण बल लगेगा। और पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, धक्का मारेगा। तो पॉजिटिव चार्ज है वो कौन से गोले की तरफ चला जाएगा, बी गोले की तरफ चला जाएगा। तो अपने पास यहां पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव, और इस वाले गोले पे चार्ज है वो अपने पास कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। तो इस तरह से दोनों गोलों पर चार्ज बढ़ जाएगा, एक गोले पर नेगेटिव और दूसरे गोले पर अपने पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब अपने थर्ड प्रोसेस के अंदर ये अपने पास चालक छड़ है, इन दोनों गोलों को अलग अलग कर देते हैं। ये कुचालक स्टैंड है, दोनों को दोस्तों अलग अलग कर दिया। दोनों को अलग अलग किया तो इस पे चार्ज यहाँ पे क्या है, माइनस, और इधर वाले पे यहाँ पे क्या था अपने पास, प्लस। तो इस तरह से ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये अपने पास पॉइंट नंबर कौन सा है, 3 है। इसके बाद दोस्तों 4 नंबर स्टेप में अपने पास क्या होगा, अब इस चालक जो छड़ ली थी अपनों ने, ये धन आवेशित जो छड़ ली थी इसको अपने क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि ये इस चार्ज को क्या करती है, बांधे हुए रख रही है। तो पॉजिटिव इस गोले पे चला जाएगा, ये बंधा हुआ है तो नेगेटिव इस गोले पे आ जाएगा। अब फोर्थ प्रोसेस के अंदर इस जो धनावेशित छड़ है उसको अपने क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। जैसे अपने इसको हटाएंगे तो 4 नंबर प्रोसेस के अंदर जो दोनों गोले हैं, गोला ए और गोला बी, ये ए गोला और ये बी, ये दोनों गोले हैं, इसके ऊपर अपने पास चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव, और इस पूरे गोले पे चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। तो इस तरह से दोस्तों अपने पास 2 गोले होते हैं, उन दोनों गोलों को अपने प्रेरण के द्वारा क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर अपनों ने आवेशन की विधियां पढ़ी हैं कि किसी भी वस्तु को अपने कैसे आवेशित कर सकते हैं, जिसके अपनों ने 3 मेथड देखे हैं, चालन, इसके बाद घर्षण और प्रेरण। चालन और घर्षण विधियां उन्होंने पढ़ी हैं, ये संपर्क में होती हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कोई भी वस्तु होती है वो एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तब आवेशित होती हैं। और जो प्रेरण विधि अपनों ने पढ़ी है उसमें वस्तु होती है वो एक दूसरे के संपर्क में नहीं आती है। अब अपने आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।